और लास्ट क्लास में इनपुट हैंडल करने भी देख लिया था हमने सही तरीके से, ठीक है ना। एक इनपुट को कैसे हैंडल करते हैं, एक से ज्यादा इनपुट होगा तो उनको एक स्टेट में कैसे हैंडल करते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, कि अगर हमारे पास 10-12 इनपुट है या 4 इनपुट है, हमें उसको एक ही स्टेट और एक ही फंक्शन में हैंडल करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमने वो काम भी कवर कर लिया। हमने देख लिया भाई कि स्टेट सीधा ऐड कैसे हो रही है, अपडेट कैसे हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी स्टेट का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम होगा टू डू ऐप। अब टू डू ऐप होती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट जाते हो, सामान लेना होता है, एक लिस्ट बनाते हो, इसके अंदर सारी लिस्ट लिखी हुई होती है, ठीक है। उस लिस्ट को देखते हुए तुम सामान खरीदने जाते हो, तुम्हें वो सामान मिल जाता है, तुम उस लिस्ट को काट देते हो, उसके बाद अगली लिस्ट पे आते हो। तो उसी तरीके से टू डू लिस्ट भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कोई अपना एक काम है जो ना मैं ना कागज पे नहीं लिख सकता, कागज पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अब पता है उसका एक अच्छा तरीका ही है, फिर ये गैप बना लो, कि वो सामान लिखने के लिए एक गैप बना। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये टू डू ऐप में होता है क्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट यानी कि क्रिएट करना लिखना, रीड यानी कि उसको पढ़ना, यू यानी कि उसको अपडेट करना, और ओ यानी कि उसको, और डी यानी कि उसको डिलीट करना। टू डू ऐप में होते हैं क्रेड ऑपरेशन। क्रेड ऑपरेशन, ठीक है। टू डू ऐप में होते हैं क्रेड ऑपरेशन। क्रिएट कहते हैं, टी कहते हैं क्रिएट करने को, ठीक है। टी कहते हैं क्रिएट करना, और उसके बाद आर, आर को कहते हैं रीड करना, फिर उसके बाद यू को कहते हैं अपडेट करना, फिर उसके बाद डी को कहते हैं डिलीट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता जा रहा हूँ, मेरे पास एक पर्चा है, मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें सामान लिखा है कि मुझे ये लेके आना है, मैं ये पर्चे पे लिख देता हूँ। ये क्या हुआ, क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं अपने लिस्ट में देखता हूँ मुझे क्या क्या लेना है, मैं उनको पढ़ता हूँ, और उस पर उसको देख के मैं अपना सामान खरीदता हूँ। ये क्या हुआ, रीड करना यानी कि पढ़ना। उसके बाद अगर मुझे ऐसा हो सकता है कि ना मैंने ना बना लिस्ट बनाते वक्त ना मुझे आटे की जगह चीनी लिखना था, मैंने आटा लिख दिया, ठीक है। आटा लिख, तो अब मैं उसको क्या करूंगा, कट करूंगा, उसको चीनी लिख दूंगा। तो क्या हुआ, मैंने अपडेट किया, उसके अंदर चेंजेस की, तो ये काम होता है अपडेट कराना। और फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान ले लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रॉस लगा दूंगा, जिससे क्या पता चलता है कि हाँ भाई मैंने सामान ले लिया, और अब इसको मैं काट देता हूँ, यानी कि अब ये नहीं लेना, ये मैंने ले लिया, ये मैंने अपने बास्केट में रख लिया, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट ऑपरेशन, ठीक है। अब इसका अच्छा देख रहा, पहले भाई क्या होता था उसी तरीके से मैं है ना, न्यूज़पेपर होता था, वेबसाइट आ गई है, पे कागज पे लिखते थे, अब उसके लिए ऐप बना लो, मोबाइल पे ले गए और कहीं पे लिख दो, बैठ गया ना, कहीं पे से कहीं से जाएगा तुम्हारा डेटा, ठीक है ना। पर्ची गुम होगी, तुम्हारे पास वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, तुम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम होता है। अब वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम बनाते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा मैं फोल्डर टू डू के नाम से, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारा का सारा टू डू का डेटा होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी HTML टैग जो भी इनपुट आता है, जो भी चीजें आती है, ठीक है। डॉट TS, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ R, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट आएगा जिसका नाम होगा फॉर्म। अच्छा, फॉर्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा ऐड करूंगा, तो डेटा ऐड करने के लिए मुझे डेटा लिखना होगा, और मैं किसके थ्रू लिख सकता हूँ, इनपुट के थ्रू लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म का फोल्डर बना रहा हूँ, और फिर कमरा बनाऊंगा, उसके अंदर फॉर्म और इनपुट डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म डॉट TSX, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RFC, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफ को रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म,
और मैं यहाँ पे एक्शन को फिलहाल ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये फिलहाल ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा लेवल। लेवल नहीं, लेवल की जरूरत नहीं है, खाली आएगा इनपुट। ठीक है, इनपुट आएगा, अब वो कैसे डालेंगे इसके लिए भी बिल्कुल इजी सोल्यूशन है। क्या करो, यहाँ पे इनपुट के लिए एक और कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इनपुट। ठीक है, इनपुट के लिए कंपोनेंट हम बनाते हैं, एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ डॉट टी एस एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ आर एफ सी। ठीक है, यहाँ पे मेरा इनपुट आई है, और मैं अभी क्या करूँगा, अपना इनपुट डाल दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना इनपुट डाल दिया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्म है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट का कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फॉर्म है इसको मैं कहाँ डालूंगा, टू डू के अंदर डालूंगा। ठीक है, अब टू डू के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेक्शन बनाया, और सेक्शन के अंदर मैं सबसे पहला कंपोनेंट डाल दूंगा जो होगा मेरा फॉर्म। ठीक है, ये मेरा पहला कंपोनेंट होगा। अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, होगी, लिखते हैं npm run dev। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। चलो, ठीक है, और अब ब्राउजर में हमें बात करते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं। थोड़ा टाइम। ठीक, तो आज यहाँ भी एक काम करते हैं, यहाँ पे मेन का टैग लगा दें। ठीक है ना, मेन का टैग। सही है। अब क्या होगा, हम इनपुट पे डेटा डालेंगे, और वो डेटा फिर हम क्या करेंगे, जब जब हम इनपुट का डेटा डालेंगे उसको सबमिट करेंगे, वो क्या होगा, वो जो लिस्ट है वो नीचे ऐड होती जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, ये काम कर। ठीक है, सही मैंने आंसर ये तरह वेट टू रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, अगर देखा यार, मैं यहाँ पे टू डू ऐप पे लिखता हूँ, टू डू लिस्ट लिख देता हूँ यार, इससे ये ताकि शुरुआत में एक तो ये ना टू डू की लिस्ट ही होती है, जो हम खुद से एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट ही आ रही है ना भाई, कि ये लेना है, फिर ये लेना है, एक के बाद एक लिस्ट आ जा रही है। लिस्ट आ जा रही है कि ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है। ठीक है, ये लिस्ट हमारे पास आ जा रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट की। तो अब ये जो लिस्ट है वो मुझे शो करानी है, तो वो मैं किस तरीके से शो कराऊंगा। लिस्ट जब इनपुट के अंदर मैं डालूंगा, फिर सबमिट कराऊंगा, तो वो लिस्ट मेरे पास कैसे शो होगी, कि HTML के टैग के अंदर शो होगी लिस्ट। लिस्ट लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट है, लिस्ट यू ओ एल भी यूज कर सकते हो, यूएल भी यूज कर सकते हो, हम ओ एल का यूज करते हैं, नंबरिंग वाली होती है। ठीक है, अब मैं उसका क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे कंपोनेंट में मैं नाम दे दूंगा टू डू लिस्ट का। ठीक है, सही, यूके लिस्ट डालना है तो उसके लिए ऑयल का यूज कर लो या यूएल का यूज कर लो। मैं अभी यहाँ पे ऑयल का यूज करूंगा। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग वाली, ठीक है, उसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई ऑयल। ठीक है, यहाँ पे मैं ये काम करवा देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास आई थिंक इनपुट शो नहीं हो रहा, और क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ये टू डू वाला कंपोनेंट है, ये मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं डाला। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ, मेरी कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, सेक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू। ठीक है, और ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने ब्राउजर में, रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, लेकिन अजीब ही लग रहा है बिल्कुल, पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गया। ठीक है, तो पूरी सेटिंग करते हैं, कोई पता नहीं, टेक्स्ट टू डू है। ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई, क्लास दे लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर फॉन्ट। फॉन्ट दे दो भाई, इसको मोनो दे दो। ठीक है, और टेक्स्ट दे दो इसको 3 एक्सेल। ठीक है, ये काम फिलहाल के लिए करो।
सही है, ये काम यहाँ पे हो गया। और थोड़ी पैडिंग भी दे दो भाई इसको, पैडिंग दे दो इसको, पी वाई से 10 की दे दो, पी वाई से 10 की इसको पैडिंग दे दो। ठीक है। अब जरा ये क्या करते हैं, ये इसको भी जरा सेट कर लेते हैं भाई। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म कहाँ पे, सेक्शन के अंदर है, तो क्या करेंगे, आप सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन को देंगे क्या, सेक्शन पे यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे डिस्प्ले है, यहाँ पे हम क्लास लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लैग, जस्टिफाई, सेंटर और आइटम, सेंटर। ठीक है। हम ये काम दे देते हैं। ठीक है। बल्कि ये भी नहीं है, ठीक है, चलो दे देते हैं फिलहाल के लिए भी। ठीक है। क्या देंगे, और क्या करेंगे, फ्लैश को कॉल कर देंगे। ठीक है, फ्लैश को कॉल कर देंगे। ठीक है। अब जरा यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने फ्लैश डायरेक्शन कॉलम क्यों दी, अगर मैं कॉलम ना दूं तब भी ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। यही लोड करता हूँ, तब भी मेरे को वैसे ही दिख रहा है। मुझे पता ही क्या है, इसके नीचे लिस्ट भी आएगी। अगर मैं फ्लैश डायरेक्शन कॉलम नहीं करता तो उसके बराबर में लिस्ट आएगी, मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फ्लैश डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा, फ्लैश कॉल। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए एक स्टैटिक लिस्ट ही बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो टू टू वाला कंपोनेंट है उसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, टू टू लिस्ट वाला। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और फॉन्ट दे देते हैं भाई, फॉन्ट मोनो रख लो। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे यूआई लिखी हुई है, मैं 4 एलाइन देता हूँ या 5 एलाइन में जाएगा 5। और यहाँ पे एलाइन का आई छोटा सबका कर दो। ठीक है। तो यहाँ मैं कोई भी खिलाड़ी के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है। खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं। जिसको मल्टीपल, अब वही ना, अभी उस पर डायनामिकली आएंगे तो वो कैसा है। ठीक है, अभी मैं मैंने क्या मतलब स्टैटिकली लिख रहा हूँ। अभी मैं डायनामिक की बात ही नहीं कर रहा कि इनपुट सेट हो भी, क्या करना है, डिजाइन को सेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये शो हो गई। ठीक है। और यहाँ पे इसका स्टाइल की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि टेलविन से यूज कर रहे हैं, इसकी टाइप यहाँ पे नहीं आ रही, 1 2 3 लिस्ट स्टाइल यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि टेलविन की वजह से बाय डिफॉल्ट नन हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, ओएल को हम दे देते हैं भाई क्लास लिस्ट, आई थिंक स्टाइल है क्या है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हम दे देते हैं, क्या देना, लिस्ट नाम दे देते हैं। ठीक है। ओ ये तो लिस्ट डेसिमल डेसिमल। ठीक है, आ गई। सही है। ये हमारा इनपुट भी यहाँ पे आ रहा है, देखो यार तो बिल्कुल चिपक रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट को सेट करते हैं, थोड़ी विड्थ वगैरह बढ़ाते हैं। ठीक है, इनपुट को हम सेट करते हैं, यहाँ पे इनपुट पे आते हैं, इसको जरा प्लेस होल्डर में देते हैं। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं हम इंटर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला काम किया हमारा, इसको पैडिंग देके और विड्थ देकर थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास लगाते हैं, क्लास लगा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ दे देते हैं भाई, विड्थ दे दो इसको कितनी, 400 पिक्सल की विड्थ दे दो। ठीक है, सही है, इतनी बड़ी इसको विड्थ दे दो। और क्या करते हैं, थोड़ी पैडिंग में दे देते हैं इसको, कि पी दे दो, कितनी दो, चारों तरफ से दो दे दो। ठीक है, काफी है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये ना एक गड़बड़ है यहाँ पे, आउटलाइन हो रही है, अजीब लग रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आउटलाइन को भी डन कर देंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं। ठीक है, आउटलाइन आउटलाइन को भी मैंने डन कर दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरे क्या करते हैं, एक काम और, शेडो डाल देते हैं। ठीक है, शेडो यहाँ से डाल देते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, शेडो अप्लाई कर देते हैं, शेडो शेडो इन्हें डालिए, लेते नहीं ऐसे लग रहा है।
ठीक है। तो शेडो इनर वैसे इतना पता नहीं चलता। शेडो दूसरा डाल देते हैं, तो एल जी डाल देते हैं, ठीक है फिलहाल ये। ठीक है। बाकी जिस तरीके से डिजाइन सेट करना हो कर लेना। ठीक है, अभी मैं सिंपल डिजाइन बताऊँ, बाकी जिस तरीके से डिजाइन सेट लगेगा कलर चेंजेस वगैरह करते रहे। ठीक है, यहाँ पे खाली मैं लोडिंग पे बताऊँ। ठीक है ना, बाकी जिस तरीके से डिजाइन सही लगे उसको सेट कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑयल आ रही है, अब क्या करेंगे। देखा है ना, ये बिल्कुल चिपक रही है इस तरीके से होनी चाहिए ना भाई, बिल्कुल चिपक जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना पैडिंग अप्लाई कर देंगे। पैडिंग दे देते हैं हम भाई, कि पैडिंग दे दो टॉप से, पैडिंग दे दो, पीटी दे दो 10। ठीक है, अब वापस आते हैं। सही है, क्लियर है। और ये सेंटर में होगा बिल्कुल। मैं जाता हूँ इसके बाद आ जाए, समझ रहे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आइटम सेंटर किया हुआ। अगर मैं करता हूँ स्टार्ट, तो क्या होगा देखो। ठीक है, उल्टा ही काम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एम एक्स से फोटो दे देंगे, फोटो। अब आते हैं, लोड करते हैं। वेल ये सेट नहीं हो रहा। सेट नहीं हो रहा है। चलो फिलहाल अभी इसको इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, सारी सारी लिस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक और भी काम हम करवा सकते हैं भाई, ये जो एल आई है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, चलो सलाह उसकी स्टाइलिंग को बाद में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना है, समझो कि इनपुट होता है। इनपुट पे जैसे ही सबमिट करूंगा, ठीक है, जैसे ही सबमिट करूंगा तो हमारे पास लिस्ट जनरेट होकर आती जाएगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, ये काम होता रहेगा। ठीक है, अब वो वर्क कैसे हो। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फॉर्म। ये देखा, मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरा पेज रीलोड हो रहा है। एक तो ये मसला हल करना है। ठीक है, दूसरा इनपुट की वैल्यू, इनपुट को हैंडल करना है। ठीक है, दूसरा काम करना है। फिर जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, तो लिस्ट कैसे एक के बाद एक आती जाएगी, उस काम को हमें देखना है। फिलहाल अभी इतना काम करना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इनपुट के फोल्डर में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट को हैंडल करना देखेंगे कि इनपुट का हैंडल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, वह यहाँ पे मैं करवा के दिखाऊँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे टू डू के अंदर ही करवा के। ठीक है, क्योंकि पेरेंट है ना, पेरेंट में जो भी काम करूंगा वो चाइल्ड में जाता जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट वैल्यू। फिर उसके बाद सेट इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो उसको मैं बराबर कर देता हूँ यूज स्टेट हुक, और इसमें मैं डाल दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और एक और काम मुझे करना है, इसको यूज क्लाइंट करना है। क्यों? क्योंकि हुक जो है रिएक्ट की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और रिएक्ट कहाँ पे वर्क करती है, क्लाइंट साइड पे। तो इसलिए हमें इसको यूज क्लाइंट करके क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा कंपोनेंट होता है, सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पास कराना है उसको पास करवाना है, कहाँ पे, फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर पास कराना है, हम क्या करेंगे, फॉर्म में टाइप बता देंगे भाई, कि भाई यहाँ पे ना दो प्रॉप्स आएंगे। एक होगा इनपुट वैल्यू। ठीक है, एक होगा भाई यहाँ पे इनपुट वैल्यू, और दूसरा होगा सेट वैल्यू। दो प्रॉप्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम उनकी टाइप बता देते हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करो, यहाँ पे लिखो और यहाँ पे एक इंटरफेस बना दो। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे लिख दो भाई, इंटरफेस का नाम लिख दो इनपुट टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, इनपुट वैल्यू आएगी, इनपुट वैल्यू जो होगी स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद ये आएगी सेट वैल्यू, जो होगा एक फंक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं वॉइड लिख देता हूँ। क्यों वॉइड का मतलब क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है,
और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई कौन सा है इनपुट है, इनपुट टाइप है प्रॉप्स की टाइप, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमने बना तो दिया है, हमने प्रॉप्स तो बना दिए, लेकिन यहाँ पे पास आउट ही नहीं हो रहे। कहाँ पे टूल्स के अंदर तो हम वो पास आउट भी करता है, कर दे रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म है, इसको दो चीज, दो प्रॉप्स चाहिए। पहला होगा भाई, मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, देखा इनपुट वैल्यू आया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई ये लो यार इनपुट वैल्यू ये वाली ले लो आप, ठीक है। ये वाले इनपुट वैल्यू आप यहाँ से ले लो। और दूसरी एक और है सेट वैल्यू, मैं बोलता हूँ यार ये जो सेट इनपुट वैल्यू वाला फंक्शन है ये आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे वेल एक एरर आ रहा है, वो एरर मुझे पता ही क्यों आ रहा है। एरर आने की वजह ये फंक्शन नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ना पता क्या होगा, यहाँ पे ई भी आएगा ना आगे, ई और उसके टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ये काम सॉल्व, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे हमारा डन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये पता क्या आ रहा है, ये प्रीवियस वाली वैल्यू आ रही, ठीक है। और उस पर अपडेट भी करनी होगी, ये भी देखना होगा, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे आ रहा है। अच्छा एक और काम है, या तो स्ट्रिंग कर सकते हो या फिर एक और अच्छा तरीके हो बता दूं स्ट्रिंग के अलावा, या स्ट्रिंग के रहे हो, चलो पहले स्ट्रिंग के थ्रू करके देख लेना, ठीक है। पहले स्ट्रिंग के थ्रू करके देख लेना। तो एक अच्छा तरीका है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन पहले स्ट्रिंग के थ्रू करके देख लेना, ताकि बेसिक समझ में तो आ जाए कि वर्क किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू डाल दी, और उसके बाद सेट इनपुट वैल्यू भी हमने यहाँ पे डाल दी, इसलिए हमने क्या डाल दिया है, एक फंक्शन डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे तो पास किया है। अब हमें वहां से, अब हमें यहाँ से किसको देना है, इनपुट को देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप को ना एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट, ताकि जो टाइप है ये दूसरी जगहों पे भी एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसी डेटा को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनको इनपुट के प्रॉप्स में भी ये पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आएगा। ये एरर क्या बोल रहा है भाई, ये एरर बोल रहा है हमसे कि भाई ये इनपुट ने इनपुट टाइप तो कहीं है ही नहीं। कोई नहीं भाई, इंपोर्ट कराते हैं, कंट्रोल पे दबाओगे, क्या करोगे, कंट्रोल पे दबाओगे, अगर तुमने इसको एक्सपोर्ट किया होगा तो देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, देखा ये उठ के मेरे पास आ गई, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने वो पास आउट भी नहीं किया प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रॉप्स की वैल्यू भी यहाँ पे पास आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एरर ऑफ 5 लगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद अगला है सेट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट वैल्यू, ठीक है। ये पास आउट हो गया मेरे आर्गुमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इजीली एंट्री कर सकता हूँ। मुझे सिंपली दो काम करने हैं, मुझे ऑन चेंज लगाना है और वैल्यू पास आउट करनी है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वैल्यू पास आउट कर देता हूँ। वैल्यू हो गई कौन सी, इनपुट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा ऑन चेंज का फंक्शन, ऑन चेंज का इवेंट, ठीक है। ऑन चेंज का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ई आया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे इनपुट को रिप्रेजेंट वो कर रहा है, किसको, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे इनपुट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे भाई सीधा सीधा सेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पास आउट हो जाएगी, और वहाँ पे उसी तरीके से जैसे हम पिछली बार कर रहे थे उसी तरीके से ये वर्क करता जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने कोड पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। सब कुछ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अब क्या करना है, अब करना है फॉर्म को हैंडल, ठीक है। अब फॉर्म को हैंडल कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब फॉर्म को हैंडल भी क्या करेंगे, इसका फंक्शन कहाँ बनाएंगे, इसका फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कौन ऑन हैंडल सबमिट, ठीक है। यहाँ पे आएगा ई, उसकी टाइप क्या होगी, फॉर्म इवेंट, जो कि हम लास्ट में भी कर रहे थे, ठीक है। फॉर्म इवेंट इवेंट होगी, ठीक है, सही है ना, फॉर्म इवेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने एक काम किया था, ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट, हमने ये वाला काम किया था। इससे क्या होता है, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो जो ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है लोड रीलोड करने का, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इस फंक्शन को पास आउट करना है, कहाँ पे करना है, फॉर्म के अंदर करना है। तो
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने टाइप तो उस तरीके से बताई भी नहीं है ना। तो क्या करते हैं, काम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना, एक टाइप और बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टाइप बना लेते हैं, और फॉर्म टाइप। ठीक है, और यहाँ पे एक और, यहाँ पे इंटरफेस खोलेंगे, यहाँ पे इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आएगा, एक और फंक्शन आएगा ऑन हैंडल सबमिट का। अब चलो मैं इनपुट की टाइप यूज करूँ तो मैं यहाँ पे डाल तो दूंगा, लेकिन अब उसके इनपुट में तो जरूरत नहीं है ना भाई, है। इनपुट में तो उसकी जरूरत नहीं है ऑन सबमिट की। समझे नहीं मैंने बोला ही। भाई देख, मैंने यहाँ पे भी क्या बनाया, मैं फॉर्म पे आता हूँ, यहाँ पे टू पे मैंने यहाँ पे ऑन ऑन हैंडल सबमिट का बनाया। अब मुझे फॉर्म के अंदर पास भी करना होगा एज प्रॉप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पास करूंगा ये एरर देगा। बोलेगा भाई टाइप के अंदर ऑन हैंडेड सबमिट तुमने बनाया ही नहीं है, कि कुछ सिर्फ में करोगे, ठीक है, वो प्रॉप्स तुमने बनाया ही नहीं है। मैं यहाँ पे प्रॉप्स बना देता हूँ, ठीक है, इनपुट टाइप के अंदर मैं पास भी कर देता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे भी मसला आएगा, यहाँ पे भी बात करो, अब यहाँ पे तो उसकी नीड ही नहीं है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट की टाइप को अलग साइड पे कर रहा हूँ, फॉर्म की टाइप को मैं अलग साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप में क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं भाई इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, मैंने डाल दिया। और भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई फॉर्म सबमिट। ठीक है, और उसकी टाइप में आपको बता देता हूँ क्या होगा, ई होगा। और उसकी टाइप क्या होगी, फॉर्म इवेंट होगी। ठीक है, और वो रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनपुट टाइप पास करने की बजाय क्या टाइप पास कर दूंगा, फॉर्म टाइप। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू। अब यहाँ पे एक मसला आएगा, क्या आ रहा है, बोला भाई तुमने क्या बताई टाइप के बताइए। फॉर्म टाइप तुमने बताई है, तुमने मुझे इनपुट वैल्यू पास आउट करके दे दी, तुमने मुझे सेट वैल्यू पास आउट करके दे दी। लेकिन तुमने जो फॉर्म सबमिट है वो तो मुझे पास आउट अभी तक किया नहीं। फॉर्म फॉर्म ये बोल रहा है, क्या बोला है, तुमने अभी तक मुझे सबमिट वाला तो ये फंक्शन पास आउट करके दिया नहीं। ठीक है, तो वो भी कर देंगे, समझ आ रहा है। बेटा मैंने इस चक्कर में बोला था 3 बार लिखने हैं उसको। अब यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म सबमिट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन हैंडल सबमिट। ठीक है, क्या बोला था 3 बार लिख और मालूम शुरू कर फिर। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप्स पास हो रहे हैं, एक से इधर एक से इधर। ठीक है, प्रॉप्स बार बार पास हो रहे हैं, इधर से पेरेंट से चाइल्ड में, पेरेंट से उधर। ठीक है, ये भाई पेरेंट है, यहाँ पे सारा काम होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ही डेटा आएगा, यहाँ से ही डेटा बनेगा, सब कुछ होगा। इनपुट वैल्यू यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे यूज स्टेट आ रही है, सबमिट वाला फॉर्म भी यहाँ पे बन रहा है, और जो टू डू लिस्ट निकल के आएगी वो भी यहीं पे ही बनेगी। और फिर यहाँ से वो पास आउट होगी यहाँ पे, कि भाई कंपनी से माल आता है, फिर वो क्या आता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो अब ये टू डू क्या है, कंपनी है। और यहाँ से इसका जितना भी फंक्शन है, जितना भी माल है, जितना भी डेटा है, वो सारा कहाँ जा रहा है, इसके चाइल्ड को जा रहा है। चाइल्ड कौन है, फॉर्म है, टू डू है, ये सारा डेटा इन चाइल्ड हो गया। ये क्या है, ये क्या है, कंपनी है। और ये दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर फॉर्म के बाद आया, फिर फॉर्म से डेटा कहाँ गया, फॉर्म के बाद में आया बिजनेसमैन, ठीक है, दुकानदार। वो क्या आया, उससे वो सामान खरीदने आया, वो कौन आया, इनपुट आया। इनपुट ने वो सामान लिया और फिर वो चला गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी टू डू है, टू डू लिस्ट में यहाँ पे भी तो, और टू डू लिस्ट में क्या है, एक वो है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, उसने भी यहाँ से सामान अभी वो लेगा, अभी वो लेगा, अभी वो सामान हमने लिखा नहीं है, अभी वो भी सामान लेगा। ठीक है, वो क्या लेगा, लिस्ट लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, कंपनी है। और ये दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। एक ये वाला, एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है और एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कुछ अलग सामान ले रहा है और ये कुछ अलग सामान ले रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली सबमिट का पास करूँगा, और सबमिट। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म सबमिट। और मैं यहाँ पे पास करा दूंगा फॉर्म सबमिट, और ऐसे नहीं पास कराना, आर्ग्यूमेंट भी देना है। ठीक है, क्योंकि हमने पैरामीटर पास किया है। ठीक है, फॉर्म
सबमिट, और यहाँ पे आ जाएगा ई। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे के पूरे फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एरर को कह रहा है ओ, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे भी तो ही था ना, ठीक है। तो ये मतलब सॉल्व होगा। अब ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, टू टू के अंदर में आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन हैंडल सबमिट लगाया, और फिर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया। इसका मतलब क्या है, जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा जो पेज है वो रीलोड नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ भी लिखता हूँ, और मैं एंटर करता हूँ, मेरा फॉर्म रीलोड हुआ, मैं एंटर करे जा रहा हूँ, नहीं हुआ ना। अगर मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, रीलोड करता हूँ जरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं एंटर करूँ, मेरा फॉर्म रीलोड हो गया। मैं दोबारा से आता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, मेरा फॉर्म जो है सब पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। तो इवेंट डॉट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या कर रहा है, इस चीज को खत्म कर रहा है, ठीक है, प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि हटा रहा है, मना कर रहा है ये करने से, ठीक है। प्रिवेंट यानी कि मना कर रहा है, मना से हटा रहा है, ठीक है। अब हमने देख लिया इनपुट को हैंडल कैसे हो रहा है, हमने सबमिट कराना भी देख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आ जाते हैं मेन पर। अब एक चीज करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। अब पहला काम है वैलिडेशन लगाना, अभी हम आइटम को ऐड करने पे नहीं आ रहे, अब काम आ रहा है वैलिडेशन लगाना। मतलब क्या, मतलब ये कि वैलिडेशन क्या होगी, अगर इनपुट के अंदर इनपुट एनपी होता है तो सबमिट ना करो फॉर्म को, अगर एम्प्टी नहीं होता तो सबमिट कर दो, ठीक है। अगर इनपुट जो है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है तो क्या करो, फॉर्म को सबमिट ना करो, अलर्ट हो। अगर एम्प्टी होता है तो सबमिट कर दो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ इनपुट की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जो ये इनपुट है इसकी वैल्यू, एक मिनट जरा, ये भी error दे रहा हूँ, ठीक है, रिलोड करता हूँ। अरे भाई, ये इनपुट की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है मुझे, यहाँ पे इनपुट वैल्यू में मिल रही है, ठीक है। यहाँ से सेट हो रही है वो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे उठाई इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने कहा भेजी, इनपुट के कंपोनेंट में मैंने भेजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भेजा, और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक है। तो ये इनपुट की वैल्यू है। अब ये मैं कैसे गेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, ये जो यूज स्टेटमेंट इनपुट वैल्यू है, इसमें भी वो वाली इनपुट की वैल्यू सेव होती जा रही है, किसके थ्रू सेव हो रही है, इसके साथ जो फंक्शन है सेट इनपुट वैल्यू, वो क्या कर रहा है, इनपुट की वैल्यू को सेट कर रहा है, और वो वैल्यू इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर भी हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ, अगर इनपुट वैल्यू बराबर होती है एम्प्टी स्ट्रिंग के, और डॉट ट्रिम पे लिख देता हूँ। डॉट ट्रिम क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्ली वैसे लगाता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई अलर्ट प्लीज फिल द इनपुट, ठीक है। नहीं तो फिर else क्या करो, एल्स में क्या करो, अलर्ट करो, फॉर एग्जाम्पल अलर्ट करो टू टू क्रिएटेड, ठीक है। अगर फिलहाल के लिए अलर्ट दिखाना सही है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होती है तो क्या करो, अलर्ट हो भाई कि इनपुट तो करो, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती तो क्या अलर्ट हो, टू टू क्रिएटेड, ठीक है। अब आता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, देखो मेरे पास अलर्ट आ गया, क्या आया, प्लीज फिल द इनपुट, और मैं यहाँ पे hello लिख देता हूँ, hello। क्या आया, टू टू क्रिएटेड, ठीक है। तो इतना काम हुआ, वैलिडेट करने का काम यहाँ पे हमारा हो गया, क्या वैलिडेशन कैसे परफॉर्म होगी, ठीक है। कि अगर इनपुट होता है तो सबमिट, तो टू डू का क्रिएट करो, अगर इनपुट एम्प्टी होता है तो क्या करो, अलर्ट हो भाई कि भाई इनपुट के अंदर वैल्यू तो डालो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है ना, अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू, कोई मसला, टू डू के अंदर कोई मसला अभी तक, सब सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्म में क्या हो रहा है, फॉर्म में भी
वैल्यू पास आउट हो रही है, वो कहाँ पे आ रही है, फॉर्म के अंदर आ रही है। ठीक है, वो इनपुट के अंदर आ रही है। ठीक है, और फिर इनपुट के अंदर क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा इनपुट हैंडल करके हमें दे रहा है। ठीक है, और फिर ऑन हैंडल सबमिट लगा है, ये कहाँ पे पास आउट है, ये भी फॉर्म के अंदर पास आउट हुआ है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर पास आउट हुआ, और फिर हमने वो ऑन सबमिट के अंदर कॉल करवा दिया। ठीक है, अब अगला काम, हमारे लिस्ट क्या हो रहा है, लिस्ट है, एक तरीके की लिस्ट है, एक के बाद एक ऐड होती रहेगी। एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, एक लिस्ट आ रही है। तो अगर मुझे किसी भी तरीके की कलेक्शन को या लिस्ट को स्टोर कराना हो, तो मैं उसको स्टोर कैसे कराता था, किस तरीके की डेटा टाइप में कराता था। वो डेटा टाइप क्या थी, वो डेटा क्या था जिसमें मैं कलेक्शन ऑफ लिस्ट को, कलेक्शन या फिर किसी लिस्ट को स्टोर करवाता था। किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को या किसी लिस्ट को स्टोर करवाता था एक ही वेरिएबल के अंदर। वो क्या है, वो है क्या। हाँ, मैं कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करवाता था, एरे, तो अब यहाँ पे वर्क करेगा एरे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और यूज स्टेट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एक और यूज स्टेट बनेगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन, यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, ये है भाई हैंडल इनपुट। ठीक है, और ये है, और ये किस चीज का है, हैंडल। ये क्या हैंडल करेगा, ये क्या करेगा, लिस्ट, टू डू लिस्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, जो जो टू डू लिस्ट ऐड होती जाएगी उसको ये हैंडल करेगा। कौन सा है, जो दूसरा वाला, दूसरी वाली स्टेट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट लिस्ट। एक क्या करेगा, एक के अंदर लिस्ट होगी, और एक क्या करेगा, लिस्ट को सेट करने का काम करेगा। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको बराबर कर देता हूँ, यूज स्टेट बुक, और मैं यहाँ पे दे दूंगा एम्प्टी एरे। ठीक है, एम्प्टी एरे मैंने दिया, यहाँ तक क्लियर, कोई इश्यू। अब क्या होगा, एरे के थ्रू सारा डाटा आएगा, इनपुट की जो जो वैल्यू होगी वो एरे के अंदर आएगी। जब जब फॉर्म सबमिट होगा, इनपुट की जो जो वैल्यू होगी उसको हम एरे के अंदर सेव कराएंगे। ठीक है, एरे के अंदर सेव कराने के बाद क्या करेंगे हम, एरे के अंदर सेव हो जाएगी और फिर उसको हम मैप करवा देंगे। ठीक है, वो कैसे कराएंगे, अब सिंपली देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास डेटा ये आएगी। ठीक है, कौन सी लिखा हमने, लिस्ट, और यहाँ पे सेट लिस्ट है। लिस्ट क्या करेगा, जो डेटा है वही ला के देगा, और सेट लिस्ट क्या करेगा, उस डेटा को अपडेट करने का काम करेगा, उसके अंदर डेटा को ऐड करने का काम करेगा। सही है, जो भी लिस्ट के अंदर वर्किंग करानी होगी वो कौन करेगा, सेट लिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलो अलर्ट तो मैंने लगा दिया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई राउंड बेसिस, यहाँ पे आएगा प्रीवियस डेटा। ठीक है, या चलो मैं प्रीवियस लिखूँ या नहीं लिखूँ, चलो मैं प्रीवियस नहीं लिखूँ, चलो लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, या चलो मैं लिखता ही नहीं। ठीक है, प्रीवियस नहीं लिखता, मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई क्या करो, एरे लाओ, है, एक एरे आएगा, और उसके अंदर क्या करो, सेट ले, उसके अंदर क्या करो, जो इनपुट की वैल्यू है वो डाल दो। ठीक है, error क्यों दे रहा है? हाँ, ठीक है, टाइप यहाँ पे पास नहीं की ना, टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग का है, यानी कि स्ट्रिंग का सारा डेटा आएगा। इनपुट की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सही है, तो स्ट्रिंग का सारा डेटा यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, अब पता है क्या होगा, डेटा आएगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा सेट लिस्ट के अंदर डेटा आ जाएगा, यानी कि एरे के अंदर वो डेटा आ जाएगा, वाइज एक एक करके आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, सेट लिस्ट फंक्शन को, अच्छा अगर खाली, अगर एक वैल्यू डालनी होती है तो हम ऐसे ही सेट कर देते हैं। ठीक है, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लेकिन जब एरे होता है तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। क्यों,
क्योंकि जब हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे तब भी हमें, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे थे तब भी हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़े ना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सेट कर रहे थे। अब एज सेट कर रहे हैं तो इसलिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़े। ठीक है, ये चक्कर है। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो हमने शुरू में राउंड ब्रेसेस भी लगाए थे, यहाँ क्यों नहीं लगाए? है ना? उसकी वजह पता ही क्या है? कर्ली, ये जो फंक्शन है ना ये बड़ा भी हो सकता है। राउंड ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस आते हैं तो फंक्शन बन जाता है। मैप फंक्शन कैसा है? मैप लिखते हैं, फिर राउंड ब्रेसेस आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक फंक्शन आता है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो उसमें कर्ली ब्रेसेस से पहले राउंड ब्रेसेस लगाने की वजह ये थी, अगर हम नहीं लगाते तो वो उसको एक फंक्शन ट्रीट कर रहा होता कि यार ये पूरा ये फंक्शन बन रहा है मल्टी लाइन का, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। तो इसे हमने क्या किया, राउंड ब्रेसेस लगाए थे। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन भी बन रहा होता है तो हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाते नहीं है, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, तो उससे हमें राउंड ब्रेसेस लगाने की नीड यहाँ पे नहीं है। वहां पे ऑब्जेक्ट में नीड थी, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस का यूज फंक्शन बनाते वक्त भी यूज होता है। हम मैप लगाते हैं ना, डॉट मैप लगाते हैं, राउंड ब्रेसेस लगाते हैं, फिर राउंड ब्रेसेस लगा के उसका आर्गुमेंट पास कर देते हैं, ई आई है, फिर एरो लगा के कर्ली ब्रेसेस पास करते हैं ताकि वो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, कोई भी काम कराओ करवा सकें। लेकिन अब उसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करवाना था ना, तो ऑब्जेक्ट पास करवाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम कर्ली ब्रेसेस आके लिख देते तो वो तो होता ही नहीं, हो तो उसको एक तरीके से ऑब्जेक्ट ट्रीट, फंक्शन की तरह ट्रीट करने बैठ जाता है कि कोई मल्टी लाइन फंक्शन आ रहा है। तो इसलिए हमने उसको क्या किया, कर्ली ब्रेसेस को राउंड ब्रेसेस के अंदर रखा हमने। ठीक है, ये काम हमने किया। ठीक है, इस वजह से हमने राउंड ब्रेसेस वहां पे यूज किए थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू सेट हो रही है, लिस्ट में वैल्यू सेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम एक टाइप बनाएंगे लिस्ट के नाम से, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट लिख देता हूँ, टू डू लिस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू लिस्ट, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का है सॉरी। ठीक है, स्ट्रिंग का है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने पास आउट नहीं किया। ठीक है, तो कोई नहीं भाई, यहाँ पे पास आउट करेंगे टू लिस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली लिस्ट। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टू डू लिस्ट सारी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक से ज्यादा लिस्ट है ना, तो क्या करूंगा मैं, मैप करवा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट टू डू लिस्ट डॉट मैप कराओ एलिमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करा दो एक एल आई। ठीक है, एल आई में क्या होगा, ई होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक की भी पास करवानी होती है, यूनिक होनी चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि है ना, जब हम पूरी एक काम कर रहे होते हैं ना, अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हो, यहाँ पे मसला नहीं आएगा। जब हम एक प्रॉपर काम करवा रहे होते हैं ना, एपीआई के थ्रू भी डेटा उठा रहे होते हैं, जब हम बैकएंड पे भी वर्क कर रहे होते हैं, तो की डालना इम्पोर्टेंट रहता है, नहीं तो हमारे सर्वर में बहुत मसले खड़े होते हैं। ठीक है, तो की डालना कभी नहीं भूलनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूँ, आई क्या, इंडेक्स भी यूनिक ही होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई डाल दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे की डालने की जरूरत क्या है, क्योंकि काफी सारे मैप के थ्रू काफी सारे एलआई के एलिमेंट आएंगे, तो उन अगर की ना हो तो उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि यार ये अलग है या सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम की का यूज करते हैं कि हाँ भाई ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, दोनों सेम नहीं, अलग अलग डेटा आ जाए, तो इसलिए की डालना जरूरी है। और ये है, जब हम पूरा एक तरीके से बड़ा काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी की डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आई का यूज ना ही करना चाहिए, आईडी का यूज ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आगे काम करके देखूँ। ठीक है, आईडी का यूज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये काम करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगा। ठीक है, मैं रीलोड कर देखा, रजिस्टर यहाँ से भी खराब हो गई। ठीक है, अभी क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चॉकलेट। ठीक है, मैंने चॉकलेट लिख दी, मैं सबमिट करता हूँ। देखा, चॉकलेट आई, आई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नहीं हटा, वो भी करता हूँ, वो भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं है।
एक और चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ। ये क्या हो गया? हमें ऐसा तो काम नहीं करवाना। हम तो चाहते हैं भाई एक के बाद एक ऐड हो। अब मैं यहाँ पे आइस को हटा देता हूँ, मैं आइस लिख देता हूँ। टू डू लिस्ट क्रिएट हुई। ये क्या बनता है? ये तो एक ही लिस्ट बार बार वो अपडेट हो रही है। पुराना डेटा तो गायब ही हो रहा है। उसकी वजह पता ही है। हम जब मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल करने थे, हमने एक चीज देखी थी, प्रीवियस। ये प्रीवियस डेटा एक जगह रखो और आगे का है, और अगर डेटा उसके अंदर मैच करता है तो उसको अपडेट करो। तो यहाँ पे भी सेम काम हमें करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक प्रीवियस का आर्गुमेंट हमें मिलता है, जो क्या करता है, प्रीवियस जो एरे होता है वो हमें लाके देता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि भाई इनपुट वैल्यू जो आ रही है वो ऐड करो, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करो, प्रीवियस वाला डेटा भी रखो। अब प्रीवियस क्या है, एक एरे है। एरे, अगर एरे के एलिमेंट को एरे से बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट 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 पास। क्या हो रहा है यार, प्रीवियस डेटा रखो और क्या हमारे साथ साथ नया डेटा भी ऐड करवा दो, लेकिन प्रीवियस डेटा गायब नहीं होने चाहिए। अगर हम इस चीज का यूज ना करें ना तो क्या होगा, प्रीवियस डेटा गायब हो जाएगा। बस एक ही डेटा बार बार आता रहेगा, ये आ गया वो आ गया आ गया। ठीक है, एक के बाद एक डेटा लिस्ट नहीं बनेगी, एक ही लिस्ट रहेगी, फिर वन रहेगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमने प्रीवियस लगाना पड़ता है कि यार जो डेटा ऐड हो गया उसको भी रखो और अगला डेटा भी ऐड करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब मैं रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भाई आई। मैं एंटर करता हूँ, आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसक्रीम। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, देखा, आ गई। एप्पल, देखा, आ गई। ठीक है, अभी एक पंचायत है। क्या पंचायत है? इनपुट का डेटा नहीं हटा, तो उसके लिए सिंपल सा काम है भाई, जो हमारा ये सबमिट हो जाए। तो क्या करो यार, ये जो सेट इनपुट वैल्यू है ना, इसको क्या करो, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो बस। ठीक है, जब हमारा डेटा यहाँ पे सेट हो जाए उसके बाद क्या करो, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अब रीलोड करते हैं दोबारा से। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। ठीक है, इनपुट डेटा भी हट गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना। ठीक है, हट गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, हट गया। तो इस तरीके से टू डू लिस्ट हमारी बनती है। ये ना CRUD ऑपरेशन पता है क्यों करवाते हैं शुरू में? क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं CRUD ऑपरेशन। यूट्यूब की वीडियो डालता है, यूट्यूब की वीडियो डालता है, वो डालना क्या हुआ, क्रिएट। उसको दे, उन वीडियोस को देखना क्या हुआ, रीड। अगर थंबनेल में कुछ अपडेट करना हो, वीडियो में कुछ चेंज करना हो, वो क्या हुआ, अपडेट। अगर कोई वीडियो उड़ानी हो तो वो क्या हुआ, डिलीट। तो CRUD ऑपरेशन होते हैं इस तरीके से बताने के लिए। ठीक है, इसलिए शुरुआत में जब कोई भी प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो टू डू लिस्ट का ही बनवाते हैं। तो टू डू लिस्ट में सारे काम होते हैं, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना। गूगल फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट जब बनाते हो क्या हुआ, क्रिएट करना। तुम्हारा अकाउंट बन गया, उसको देख रहे हो, क्या हुआ, रीड करना। तुम्हें अपना यूजर नेम चेंज करना हो या पासवर्ड चेंज करना हो, भूल गए हो, वो क्या हुआ, अपडेट करना। तुम्हें कोई पोस्ट उड़ानी हो, वो क्या हो गया, डिलीट करना। अभी हमने कितना काम किया है क्रेड के अंदर से, हमने क्या क्या सीखा है? अभी हमने पर किया ही है क्रेड के अंदर से। और बस, डिलीट नहीं कर रही है। तो दो हो गए ना, और दो रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक रखें हैं। ठीक है ना, क्या करो, अब इसको परफॉर्म करो। ठीक है, मैं एक और काम यहाँ पे करवा देता हूँ कि ना, यहाँ पे क्या करो यार, इंडेक्स का ना यूज नहीं करो तुम। किसका यूज करो, आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आईडी का यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप वाइप बनाते हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई, इंटरफेस
लिस्ट टाइप, ठीक है, आईडी आ जाएंगे नंबर, ठीक है, और क्या आ जाएगा, टू डू आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। ये काम यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एरे पास करने के बजाय यहाँ पे मैं पास कर दूंगा क्या, क्या पास कर दूंगा, लिस्ट टाइप का एरे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी एरर आएगा, जाहिर सी बात है एरर तो आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह डेटा यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो भाई, प्रीवियस का प्रीवियस डेटा तो रखो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस डेटा आ जाएगा, हमने क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया जिसपे एक आईडी भी उसकी सेट होगी टू टू की, और टू टू की वैल्यू भी सेट होगी, ठीक है, उसकी आईडी भी उसकी अपनी खुद की होगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी सेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें ना चाहिए यूनिक आईडी। यूनिक आईडी हमें बनानी है कि भाई जब एक प्रोडक्ट ऐड हो तो वन हो, फिर उसी तरीके से इंक्रीमेंट हो गया टू हो जाए, फिर थ्री हो जाए, फिर फोर हो जाए, फिर फाइव हो जाए, फिर सिक्स हो जाए, फिर सेवन हो जाए। यानी कि जब मैं एक टू टू ऐड करूँ तो आईडी हो वन डायनेमिकली, फिर मैं दूसरी ऐड करूँ तो आईडी हो जाए टू, फिर मैं तीसरी ऐड करूँ तो आईडी हो जाए थ्री, फिर उसी तरीके से फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन, फिर इलेवन। इस तरीके से मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आईडी आईडी के लिए, सही है, मैं आईडी यहाँ पे फिलहाल वन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ, आईडी मैंने वन दे दी, ठीक है। और क्या, सही है, आईडी वन दे दी, और कैसे दूंगा मैं, ऐसे दे दूंगा, कैसे दे दूंगा, नहीं दे सकता, कैसे दूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगा के, ठीक है। और अगला क्या है, टू डू है, टू डू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आईडी में ऐसे नहीं दूंगा, अगर मैंने आईडी ऐसे दी ना तो इनपुट वैल्यू तो डायनामिकली सेट हो रही है, आईडी सबकी बनी रहेगी। आईडी क्या होता है, हर एक चीज का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इस क्लास में है भाई, इसकी आईडी अलग है, उसकी आईडी अलग है, हाँ भाई ये होने वाली आईडी वाला कौन है, ठीक है। गाड़ी की नंबर प्लेट अलग होती है, हर किसी की नहीं होती, ठीक है। सब कुछ अलग होता है, ठीक है, आईडी नंबर अलग होता है, फोन नंबर अलग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अलग होती है। तो आईडी भी हमें अलग चाहिए, अगर मैं यहाँ पे वन लिख के छोड़ दूं ना, तो जितने भी एलिमेंट आएंगे ना उनकी आईडी वन ही रहेगी। अब ऐसा तो नहीं चाहिए ना भाई, सबकी आईडी डिफरेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ जब पहली लिस्ट ऐड हो, लिस्ट ऐड होना स्टार्ट हो तो उसकी आईडी हो वन, फिर जब दूसरी ऐड हो तो उसकी आईडी हो जाए टू, फिर थ्री हो जाए, फिर फोर हो जाए, फिर फाइव हो जाए, फिर सिक्स हो जाए, फिर सेवन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक चीज परफॉर्म कराऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट यूनिक आईडी, ठीक है। यहाँ पे लूंगा कौन, जनरेट आईडी, उसको मैं बराबर करूंगा, अब देखो तो थोड़ा कैसे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई, ये जो हमारा लिस्ट है ना, लिस्ट डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन हो जीरो के, तो क्या करो, यहाँ पे लिखो भाई मैथ डॉट मैक्स। ये क्या करता है, इसको इसको हम ना मल्टीपल वैल्यूज देते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से कॉमन डाल के हम वैल्यू देते हैं। ये क्या करता है, उन वैल्यूज में से जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, वो डाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, फाइव। तो ये क्या करेगा, मुझे फाइव रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो वही काम मुझे यहाँ पे करना है कि है ना, जो प्रीवियस आईडी होगी ना बड़ी, जो प्रीवियस आईडी सबसे बड़ी होगी, मतलब कि इस लिस्ट के अंदर ना तीन चार प्रोडक्ट ऐड है, ठीक है। अब इन तीन चार टोटो के अंदर जिनकी आईडी सबसे बड़ी है तो वो मुझे उठा के लानी है, और फिर उसमें प्लस वन करवाना है ताकि वो मेरी नई टू डू में ऐड हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट 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 लिस्ट, और मुझे इस लिस्ट की हालत चेंज करवानी है, मुझे चाहिए आईडी का एरे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिलहाल अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ना आईडी के अंदर से फाइंड करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिस्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। इसमें एक प्रॉपर्टी आईडी और एक टुडे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर है खाली आईडी निकालनी है।
लिस्ट के अंदर है मुझे खाली आईडी का एरे निकालना है, खाली आईडी का एरे, इसके अंदर खाली आईडी होगी 1 2 3 4, यानी कि नंबर का एरे। तो उसके लिए मैं अगर क्या किस चीज का यूज करूंगा, अगर मुझे एरे की हालत को चेंज करना है तो उसके लिए मैं किसका कौन सा मेथड यूज करूंगा, मैप मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैप डॉट मैप, यहाँ पे मेरे पास आई जाएगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ई डॉट आई डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले ई डॉट आई, तो मुझे ये क्या रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमने एरे नहीं डाला, यहाँ पे तो हमने कॉमा करके वैल्यू डाली है ना, कॉमा 1 2 3 4 5, देखो ये एरर दे रहा है। नहीं हो रही है, अरे एरे दे रहा है भाई ये एरे दे रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एरे रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे वैल्यूज कैसे आती है, कॉमा के करके आती है, 1 2 3 4 5। ये क्या दे रहा है उसको, वैल्यू है उसके अंदर कॉमा के अंदर, लेकिन वो उसको एरे के अंदर करके दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ मेरे अब मैं चाहता हूँ जितनी भी आइडिया है उनको मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकालना है, एरे से एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर, बन गया मेरा। स्प्रेड ऑपरेटर पता है क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ये मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एरे है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, इस एरे को ऐसे कन्वर्ट कर देगा 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे भी और मैक्स के अंदर भी जो आर्गुमेंट चाहिए वो भी इसी तरीके का ही चाहिए। वहां कितने भी एलिमेंट डाल लो, कॉमा डाल के 1 2 3 4 5 6 तो फिर क्या करेगा, हाईएस्ट नंबर निकाल के देगा। क्या करेगा, हाईएस्ट नंबर निकाल के देगा। ठीक है, हाईएस्ट नंबर निकाल के देगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर वर्किंग दैट। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये स्प्रेड ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, जनरेट आईडी का वेरिएबल बनाया, कौन में बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट, मैंने देखा भाई लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन हो 0 के, यानी कि अगर लिस्ट के अंदर कोई डेटा होता है तभी ये काम होगा, मैथ डॉट मैक्स लगेगा। फिर उसके बाद एरे के अंदर से आईडी को फिर उसके बाद ये जो हमारा लिस्ट का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, खाली आईडी को फेच फेच करूंगा, यानी कि आईडी को निकलवाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं आईडी को खाली निकलवाऊंगा, नंबर का एरे में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वो एरे आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्प्लिट ऑपरेटर लगा के उसको ऐसे इस जगह से इस जगह पे ले आऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएंगे। ठीक है, जो जो मैक्स को भी चाहिए, मैक्स को भी इस तरीके की वैल्यू चाहिए होती है, देखो कैसी वैल्यू चाहिए होती है, ऐसी वैल्यू। तो मैं फिलहाल के लिए हटा दूँ, मैक्स को भी ऐसी वैल्यू चाहिए होती है 1 2 3 4 5, इस तरीके से वैल्यू इसको चाहिए होती है। यहाँ पे देखो मैं ओवर करता हूँ ना, ये क्या बोल रहा है, डॉट 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 वैल्यू, उसकी टाइप क्या होगी, नंबर का एरे, और रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर। यानी कि आ यहाँ पे एरे ही रहे, लेकिन किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज होगा। जो ये फंक्शन बना है ना वहां पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज होगा। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर याद है, या फिर ये स्प्रेड ऑपरेटर भी नहीं कहलाता, ये रेस्ट पैरामीटर कहलाता है। यहाँ पे हम जितने भी आर्गुमेंट डालते रहे वो उसको क्या करेगा, एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, कि हम जितने भी आर्गुमेंट डालते हैं उसको क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है, हमने डॉट 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 लगा दिया, ये यहाँ पे हम इस तरीके से शेप लगा दी थी 1 2 3 4 5 जो भी हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये नंबर रिटर्न करके देगा। उस नंबर को क्या करूंगा, मैं प्लस कर दूंगा 1 से, सिंपल। ठीक है, मैं 1 से उसको प्लस कर दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा, और मैं का 1। सही है, अब ये कॉलन लगा के 1 लगाने की जरूरत क्या है, ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, इफ वाला, और यहाँ पे कॉलन के बाद, और यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, एल्स वाला, कि अगर लिस्ट डॉट लेंथ बड़ी होती है 0 से तभी मैक्सिमम नंबर निकाल के उस पे एडिशन, उस पे प्लस 1 करवाना। ठीक है, अगर लिस्ट के अंदर डेटा होता है तभी क्या करो, ये मैन डॉट मैक्स को कर चलाना,
ये मैप लगाना और उसके थ्रू उसकी आईडी निकालना और फिर स्प्लिट ऑपरेटर लगा के उसको एरे के अंदर से बाहर निकालना और फिर उसके अंदर से क्या करना और फिर मैक्स लगा के उसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। और फिर उसको 1 से प्लस करवा देना। अगर लेंथ बड़ी नहीं होती जीरो से, जीरो होती है, ठीक है, जीरो से बड़ी नहीं होती, तो क्या होगा, यानी कि जीरो से अगर लेंथ जीरो से बड़ी नहीं हुई, यानी ये जो लिस्ट है इसकी लेंथ जीरो से बड़ी ही नहीं हुई, तो लिस्ट के अंदर होगा क्या, एम्प्टी एरे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि लेंथ हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। इंडेक्स होता है हमारे पास खाली जीरो से स्टार्ट। लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। तो अगर इसके अंदर कोई डेटा नहीं हुआ तो हम क्या आईडी डालेंगे, 1 डालेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर नया डेटा आया दोहरा होगा तो आईडी शुरू में 1 ही आएगी। ठीक है। इस तरीके से 1। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। तो देखो ना, लेंथ ग्रेटर देन और जीरो से, तो ये वर्क कराओ। अगर लेंथ ग्रेटर देन नहीं होती जीरो से, यानी ये तो जीरो के बराबर होती है, ठीक है, जीरो के बराबर होगी, जीरो से बड़ी नहीं होगी, तो क्या करो बाय, तो क्या करो 1 डालो। क्योंकि डेटा ही नहीं हुआ तो 1 से स्टार्ट होगा ना यार, 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो ठीक है 3 के बाद 1 आई है। ठीक है ना। इस तरीके से वर्क करेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईडी में मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा, जनरेट, जनरेट आईडी, सिंपल। यहाँ पे मैं इसके टाइप पे ये बताया था भाई, नंबर। ठीक है। क्लियर। सही है सारा मामला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसकी टाइप, ठीक है ना, ये परिस्थिति है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक एरर भी दे रहा है और देना भी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी टाइप हमें इस तरीके की चाहिए होगी, कैसी टाइप, ऐसी टाइप चाहिए, तो इसको मैं एक्सपोर्ट करा दूंगा। अब यहाँ पे मुझे नीचे एरर क्यों आ रहा है, टाइप की वजह से आ रहा है। यहाँ पे मैं ओवर करता हूँ तो क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ टाइप इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। हमने यहाँ टू डू लिस्ट में क्या टाइप बताई है, स्ट्रिंग बताई है। हमें स्ट्रिंग तो नहीं डालनी ना यार, है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, मैंने यहाँ लिखी है लिस्ट टाइप, मैं इसको उठा लूंगा, सिंपल। और यहाँ पे ई पे भी मुझे अब एरर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट टू डू। और अब मुझे यहाँ पे आई की भी जरूरत नहीं है, मुझे खाली ई की जरूरत है। आईडी में किसकी डालूंगा, इसकी खुद की आईडी डालूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई डॉट आई, और मैं यहाँ पे आईडी को भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी भी लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आईडी भी लिख के दिखाता हूँ, ई डॉट आई डी। ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहला डेटा डालता हूँ, एप्पल। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा ऐड नहीं है। आईडी कैसे सेट होगी, आईडी यहाँ पे आप देख लीजिए, जब मैं सबमिट करूंगा फॉर्म, कहाँ गया ये रही। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म, तो यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे चेक हो रहा है कि भाई डॉट लेंथ बड़ी है जीरो से, अभी तो कोई डेटा ही ऐड नहीं है, तो जीरो हुई। ठीक है। जीरो हुई, जीरो हुई, टर्नरी तो है ही, ये पूरा टर्नरी है। जीरो हुई तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी। क्या करेगी ये कौन सी है, इफ वाली। कौन सी वर्क करेगी, ये वाली वर्क करेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली 1 रिटर्न हो रहा है। तो पहली बारी में आईडी यहाँ पे क्या सेट हो जाएगी, यहाँ पे जनरेट आईडी में 1 सेट हो जाएगा। यहाँ पे ना कंसोल भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन कंसोल में यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कंसोल। ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल भी करा देता हूँ किसको, जनरेट आईडी को। ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल भी करा देता हूँ। और यहाँ पे तो, और यहाँ पे भी मैंने वैसे आईडी लिखी भी है। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ दोबारा, मैं यहाँ पे अब एप्पल लिख देता हूँ, एप्पल। मैं सबमिट कराता हूँ, देखा 1 आया। और मैं यहाँ पे भी जनरेट आईडी अब दिखा देता हूँ, कंसोल में मैं आता हूँ, देखा 1 आई। अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोडक्ट डालता हूँ, मैं लिख देता हूँ बनाना, सबमिट कराता हूँ, देखा 2 हो गई। इस तरीके से ये वर्किंग हो रही होती है, समझा। मैं, देखा। तो अब 2 कैसे हुई, अब 2 को हम देखते हैं। 2 कैसे हुई, यहाँ पे हम आते हैं, टू डू के अंदर। यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे आया, जब एक एलिमेंट ऐड हो गया फिर उसके बाद दूसरा ऐड होने वाला है। ठीक है। तब क्या हुआ,
देखो भाई लिस्ट डॉट लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 0 से है, यानी कि 1 है लेंथ। तो क्या करो भाई, मैट डॉट मैक्स लगाया, मैट डॉट मैक्स को भी छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, लिस्ट डॉट मैप लगाया, स्प्रेड ऑपरेटर को भी छोड़ो, सबसे पहले क्या किया, लिस्ट डॉट मैप लगाया। उसके अंदर ने क्या किया, आईडी का एरे निकाल दिया, खाली आईडी की वैल्यूज निकाल दी, उसका एक एरे रिटर्न हो गया। उसके बाद अब उसके बाद हमने क्या किया, मैथ डॉट मैक्स लगाया। फिर मैथ डॉट मैक्स लगाने के बाद हमने क्या किया, राउंड ब्रेसेस लगाया, और राउंड ब्रेसेस के अंदर हमने ये पूरा लिस्ट वाला डाल दिया। सही है। अब फिर ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एरे तो आता नहीं है, यहाँ पे 1,2 करके इस तरीके से वैल्यू आती है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक ही एलिमेंट था, 1 वैल्यू थी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हुई, 1 हुई। 1 में 1 प्लस होके 2 हो गया, और 2 यहाँ पे आके कंसोल भी हो गया, यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्किंग हो रही है। क्लियर है। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी टोटो ऐप में 2 काम हमारे हो गए, क्रिएट करने का और रीड करने का। क्लियर है सारा मामला। ठीक है। अब इसे बनाओ वीडियो। ठीक है ना। उसके बाद कल क्या करेंगे, डिलीट करने का हम बिल्कुल हलवा है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस। हाँ, खाली एक फाइंड मेथड लगेगा। नहीं, फाइंड फिल्टर 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 लगेगा। ठीक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, फिल्टर का यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक है। अब ये टोटो ऐप बना लेंगे। ठीक है, सही है ना। टोटो ऐप बनेगी ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद एक और प्रोजेक्ट मैं खुद दूंगा इसी तरीके का बनाने का, खुद मैं बनाता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके का। वो क्या होगी, नोट ऐप होगी, जैसे टू ऐप बनती है वैसे ही नोट ऐप होगी। सबमिट होकर नोट नोट दिखेगा एक। लेकिन उसका क्या होगा, यहाँ पे एक इनपुट लेना, उसके अंदर 2 इनपुट होंगे, एक होगा इनपुट टाइटल का, और एक होगा टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर सारा नोट लिखा होगा। नोट होता है ना यार, डेफिनेशन लिखी होती है, क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन की हेडिंग है, और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इस तरीके से। ठीक है। ये टोटल लिस्ट है, उसके बाद मैं इसी तरीके का प्रोजेक्ट बनाने को दूंगा, वो होगा नोट ऐप। ठीक है, ये चीज है, सही है ना। अब इसको यहाँ पे end कर देना, फिलहाल ये करो, ये काम करो, ये काम बनाओ, डिलीट का करो। फिर डिलीट का करने के बाद अपडेट का जाएगा, अपडेट करना थोड़ा काम ट्रिकी है। ठीक है। जब कल डिलीट का हो जाएगा ना, डिलीट का होने के बाद मैं नोट ऐप बनाने को बोलूँ, मैं नोट ऐप भेज दूंगा कि इस तरीके से होगा सारा सिस्टम। ठीक है, नोट ऐप होगा। ठीक है। अभी क्या हो गया, क्रिएट ऑपरेशन हो गया, रीड ऑपरेशन हो गया, अपडेट और डिलीट बाकी। अपडेट का थोड़ा ट्रिकी हो जाता है समझने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिलीट क्या करेंगे, डिलीट का करने के बाद तुम्हें एक नोट ऐप बनानी होगी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम। बस क्या होगा, एक इनपुट एक्स्ट्रा ऐड होगा, बाकी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, आईडी वाईडी सब कुछ सही, बिल्कुल कोड ए टू जेड सेम। बस क्या होगा, एक नया इनपुट ऐड करना है, तो उसको हैंडल करना है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें उसमें भी क्या करना है, क्रिएट करना है, रीड करना है, और डिलीट करने का काम करना है। फिर उसके बाद जब ये दोनों काम तुम्हारे सेट होते हैं, उसको अपडेट करने भी देंगे। ठीक है। फिर ये काम हमारा हो जाएगा, फिर हम अगला करेंगे जो होगा यूज इफेक्ट। फिर हम देखेंगे भाई यूज हो रहा है, उसमें हम एपीआई भी यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। ठीक है।